कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय धुनाक्षर न्याय जो पुण्य पत्यु होने। राहुल गांधी जी बिहार आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला गए थे और वहाँ से आह्वान किए थे जो ये बिहार जो है क्राइम का कैपिटल है, क्राइम का, अपराध का राजधानी है पूरे भारत का। तो बिहार सरकार ने तत्काल मुख्यमंत्री के आदेश पर डीजीपी ने कहा हम 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोल रहे हैं। डीजीपी ने कहा हम 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोल रहे हैं। तो 20 बरस से तो क्या खोले, 20 बरस से क्या खोले, 5 बरस से क्या खोले। भूपेश कुमार सिंह की ये जो बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 हुआ, इनके जदयू की करारी हार हुई, जदयू की करारी हार हुई तो ये बौखला गए। जो भाजपा को वोट देता है और नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, तो जो भाजपा को वोट नहीं देता है उसको भाजपा को वोट देता है और नीतीश कुमार जी की पार्टी को वोट नहीं देता है तो उसको मार दो। भूपेश कुमार सिंह की हत्या हुई 1 जनवरी 2021 के शुरुआत में, फर्स्ट सप्ताह में पुनैचक में हुआ था, पटना के पुनैचक में। और उसके बाद होली की शुभ अवसर पर मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5-7 राजपूत की हत्या कर दिया। सत्ता का संरक्षण, जमानत हत्या करो बिहार में, सत्ता का संरक्षण तुम्हारे पास में। दिन में हत्या करता है, शाम में जमानत हो जाता है, दिन में हत्या करता है, शाम में जमानत हो जाता है। बिहार सरकार का सौजन्य है। और नालंदा का देखे 5 साल ज़्यादा मारे गए आपसी रंजिश। दिन में लालू राबड़ी जी की सरकार थी, रात में नक्सली बन करके सत्ता के संरक्षक, सत्ता में जो रहते हैं वे लोग, सत्ता पार्टी के लोग रात में नक्सली बन करके हत्या करते थे, राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का। और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में अपराधी दिन में हत्या करता है, दिन में हत्या करता है। और सत्ता दिन में हत्या करो और शाम में जमानत ले लो, शाम में जमानत हो जाएगा। डीजीपी पांडे जी थे ना, कहा कि सो बिहार में तो जमानत हो गया तो केस खारिज हो गया, केस समाप्त हो गया। बिहार सरकार यह नहीं बता सकती है कि कितना केस चल रहा है। और अनंत सिंह का भगना का कहानी तो पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत 10 में वे हत्या करते थे, लूट करते थे, अपहरण करते थे। और बिहार सरकार कोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। जब वह लॉ मिनिस्टर बिहार का बने तो उन्होंने दिखा दिया कि सब तुरंत जमानत हो गया, और जमानत हो गया, अब केस खारिज हो गया, केस नहीं है। और आज सिवान में, इसके पहले कटिहार में 5 साल यादव की हत्या हुई थी, इसके पहले और इसके पहले अभी सिवान में 3 लोगों का तलवार से काट के हत्या कर दी गई। इसके पहले भी 5-7 लोगों की हत्या हुई थी। और पूरा बिहार खून से लथपथ है। महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, ये चुनावी रंजिश नहीं है, ये यहाँ पर कोई भारत पाक का युद्ध नहीं हो रहा है। सत्ता के संरक्षण में कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है बिहार में। इस पर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। जो कानून व्यवस्था केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। कानून अगर देश में नहीं है तो वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी को भी पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है।
प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये अराजक स्थिति भाजपा का सहयोग से बिहार सरकार चलती है, प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। प्रधानमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ये गंगा को पवित्र करने का योजना आप चला रहे थे, गंगा को अविरल धारा, लेकिन अविरल धारा तो कहाँ कहाँ बहा ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अविरल धारा, खून की धारा बिहार में बह रहा है, खून की धारा बिहार में बह रहा है और अविरल रूप से, और इस पर कोई लगाम नहीं है। बिहार सरकार अपना वोट बैंक का खिसकते हुए देख करके आक्रोशित हैं। इसलिए जहाँ घटना होता है वहाँ पुलिस नहीं आती है, पुलिस नहीं जा सकती है। पुलिस जाती है बाद में खाना पूर्ति करने के लिए, और बिहार सरकार के सौजन्य से अपराधी दिन में हत्या करते हैं, शाम में जमानत हो जाता है। तो ये व्यवस्था है बिहार का, इस पर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। बूढ़ गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोह मोह बसो। जब ये बात की इस पंक्ति को जब तुलसीदास जी लिख रहे थे तो तुलसीदास जब लिख रहे थे तो उनके माथा में समाज को के बारे में आपको कुछ भी बोलने का नहीं है अधिकार। व्यक्ति विशेष पर आप बोल सकते हैं, किसी जाति और समाज को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास ने लेखनी रख दी, तुलसीदास जी से नहीं लिखा गया रामायण। तब हनुमान जी आए, कहा कि तुम्हारे बनाने से ये नहीं बनेगा और तुम्हारे बिगाड़ने से यह नहीं बिगड़ेगा, तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे, तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। और हनुमान जी लेखनी